तुला राशि वालों, दोस्तों तुम्हारा जीवन का एक ही मकसद है। कलयुग का राजा बना सिर्फ दो चीज अपने पास रख लो, पूरी दुनिया तुम्हारी कदमों में होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह दो चीज है कौन सी। सब कुछ आपको मैं बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण राधे दे लिख दीजिए और सुनिए ध्यान से मेरे बात को। भगवान अगर आपको धरती पर भेजा है तो आपको खुद का राजा बना है दूसरों के हिसाब से। आप जीने वालों में से नहीं हो, यहां तक कि आप हालात से डरने वालों में नहीं हो, बल्कि खराब से खराब हालत को बदलने वालों में से एक हो। और आपके हाथ को भगवान श्री कृष्ण जी ने थाम लिया है, और माता राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसे पल नजर आएंगे जिसे अगर आप देखोगे तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। किस्मत चमकने वाली है। जी हां बाया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दो चीज अपने पास रख लीजिए, कलयुग का राजा बन जाओगे। बहुत सारे से लोगों ने जो सोच रहे होंगे कि पैसा और पावर, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शंस, तो ये बात बिल्कुल सही है, परंतु और भी तरीके हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। कलयुग का राजा बनने के लिए हर जगह इज्जत और मान सम्मान पाने के लिए आपके पास पैसे और पहुंच जरूर होनी चाहिए। बहुत सही बात है, परंतु हां, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो सच में तुम कलयुग का राजा कहलाएंगे। याद रखना, इस दुनिया में वही लोग ऊपर जाते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। जी हां, और भगवान अगर आपको यह समय अकेला कर रहा है तो संकट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अपने अंदर के शेर को पहचान लेते हैं, ताकत को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि दुनिया अकेला कर रहा है, ब्रह्मांड और भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ऐसे व्यक्तियों को नीचे रखना नामुमकिन हो जाता है। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितना भी रहे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है। लोग जलते रहते हैं और आप आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों, आज मैं तुमसे कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्चाई बताने का प्रयास करूंगा ना। कोई झूठा सपना दिखाऊंगा ना, कोई झूठी वादे करूंगा, लेकिन सच्चाई बताकर ही जाऊंगा। इसीलिए 2 मिनट आप मुझे समय दीजिए। दोस्तों, मैं सिर्फ दो चीज की बात कर रहा हूं। अगर यह दो चीज तुम्हारे पास हो तो तुम कलयुग का राजा कहा सकते हो। यहां तक कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ सकती है, और यह कोई बड़ी चीज नहीं है। ध्यान से सुनिए। पहली चीज है अधिक विश्वास खुद पर और भगवान पर। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, गुरुजी आपने तो कई बार बता चुके हैं, परंतु आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा, ऐसी जानकारी आपने कहीं से प्राप्त नहीं की होगी। आपको अपने सपनों पर विश्वास रखता है और अपने संघर्ष पर। चाहे तुम्हारे पड़ोसी, घर वाले, रिश्तेदार या दुनिया वाले कितना भी लोग हंसेंगे, कहेंगे ये नहीं कर पाएगा, इसका टाइम तो अब गया, अब मेरा टाइम आया है, ये सिर्फ सोता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको उन लोगों की बातों को एकदम इग्नोर कर देनी है। देखिए, इतिहास गवाह है, और यह बात सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, राजा कभी भीड़ की सलाह से नहीं बना। उनका सोच, उनका ताकत, उनकी पकड़, उनके देखने की क्षमता सबसे अलग होती है। चाहे वह जंगल का राजा हो या फिर देश दुनिया का राजा, उसका रब अलग होता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पावर मिल जाने से कोई राजा बन जाता है, तो यह गलत बात है। उसके अंदर की जज्बा को देखा जाता है। आपके पीछे हमेशा 100 आदमी रहना चाहिए। एक बार अगर आप बोल दो तो वह 100 आदमी किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी रोब बनाना पड़ता है, परंतु शुरुआत खुद से करना होगा। देखिए, अगर तुम खुद पर भरोसा रखना सीख गए तो हार भी तुम्हारे तोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि और अधिक आपको मजबूत बनाएंगे। किसी के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि आपके सामने कुछ बोल दे। जी हां, आपको अपनी सोच, अपने दिमाग की क्षमता, कमाई करने का क्षेत्र, सब कुछ बदलना होगा। यहां तक कि अपने शरीर के ढांचा और खड़ा होने की शैली को भी बदलना होगा। कपड़े से लेकर वाणी तक बदलनी होगी। राजा कोई ऐरा गैरा नहीं बनता है, उसके लिए तपस्या, और उसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, इन गुनाह का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, ध्यान से सुनिएगा, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन। जी हां, मोटिवेशनल रोज नहीं आता है। रोज आपके अंदर एक ही प्रकार की एनर्जी भी नहीं रहेंगे।
क्योंकि यह मशीन नहीं है, शरीर है। परंतु याद रखिएगा, जिसके अंदर डिसिप्लिन है वह रोज काम करता है। जिस दिन मन नहीं भी करता है, उसे दिन और अधिक मेहनत करता है। क्या सच में आप तैयार हो आम लोगों से अलग बनने के लिए, अपने छव्य को राजा जैसी बनाने के लिए और जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए तैयार हो? तो आज से ही अपने अंदर मोटिवेट ले आओ। हर एक दिन आपके छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि काश करने के लिए को करने के लिए एक दिन की मेहनत काम नहीं आती है। थोड़ी थोड़ी करके हर एक रोज मेहनत करोगे और बिना दिखावे की तैयारी करोगे। यही राजा का असली पहचान होती है। मैं लिख कर देता हूं, अगर आपके अंदर एक जुनून आ जाए कि मुझे आसपास में बहुत ज्यादा नाम कमाना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने दिमाग का जितना भी इस्तेमाल करना पड़े, मैं करूंगा, तो याद रखना, तुम्हारे बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तुम सबसे अलग हो। भगवान भी तुम्हारे समर्थन में है। डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ करने की बारी आ गया है। मेहनत के साथ अपने जीवन को बदल लो। अब आप सबसे महान इंसान बनकर दिखाओ और समाज में अपनी मान सम्मान बढ़ाने की तैयारी में लग जाओ। उसके लिए पहले बदलाव आपको खुद में करना होगा, अपने दिमाग पर करना होगा। आज सही काम करना शुरू कर दो और हां, डर डर कर जिंदगी जीना छोड़ दो। पता है असली राजा कौन होता है? जो गुस्से पर काबू रखता है, जो लालच में कभी नहीं फंसता है और वक्त आने पर गरजे। और हां, विश्वास और अनुशासन अपने अंदर रखें, डर कहीं भी ना रहे। बहुत कुछ ऐसी चीज होती है जो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। और यहां से भगवान श्री कृष्ण जी आपको संकेत दे रहे हैं कि बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे मैं हूं। माता राधा जी भी आपको बोल रही हैं कि अब तुम्हारे घर इस प्रकार की खुशियां मिलेगी कि कभी सोच नहीं थे। ऊपर से भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हाथ को भी थाम लिया है। दोस्तों, याद रखना, दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी जितनी भी खराब स्थिति है, हालत है, सब कुछ सुधरेंगे। तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे घुटने फेंकने वाले हैं। बुरा वक्त भी झुकेंगे और आज जो तुम्हारा बुराई कर रहे हैं, वही कहेंगे ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो कलयुग का राजा है। ये अपनी जिंदगी में ख्वाब जीता है। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूं, आज फैसला तुम्हारा है। दिल में रहना है या खुद को ताज पहनना है? क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला हो और तुम शांत पर आप जी रहो, तुमसे लोग ना डरे, तो फिर वहां आपका मान सम्मान हो सकता है। आपको अपने अंदर एक अलग ही जज्बा रखनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी आपको भी धरती में भेजा है राजा से जिंदगी जीने के लिए। तुम्हारे जो आर्थिक परेशानी है, जो पैसों की दिक्कत है, बस कुछ समय की है, जब तक तुम अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या फिर जब तक सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको आज और अभी से अपने मेहनत की दिशा को बदलना ही है और दुनिया वाले को दिखाना है कि तुम कभी किसी से कम नहीं थे। तुम जो जो उसे हासिल कर सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ उपाय करनी है। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा मंत्र जाप, नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे मंत्र का एक 108 बार नित्य जाप करें तथा गाय की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना और निर्धनों की मदद करना श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। ये दो उपाय करने से आपके घर में सुख शांति सकारात्मक आती है, इसलिए इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, आगे मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किस्मत अब तुम्हारी बदल कर रहेगी। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी नाम की डंका बजेगी। कुंडली में भी खलबली मच चुकी है। वक्त आ चुका है जिसका यह सभी से इंतजार कर रहे थे। अब आज के बाद से तुम्हारा नाम हर जगह गूंजेगा। मैं जो बोल रहा हूं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। जिसने भी तुम्हें धमकी दिया है या फिर बर्बाद करने के बारे में सोचा है, अब आपको अपने शांत दिमाग से काम करना है। उसके बाद देखना किस प्रकार दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे। तुम्हारा जलवा को देखकर दोस्तों भाग्य के साथ मिल रहा है और भगवान श्री कृष्ण जी भी मेहरबान हैं। जी हां दोस्तों, अगर ये में कुछ योजना आप बना रहे हैं, कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी प्रकार की अगर योजना है तो उसे क्रियान्वित करने का बहुत अच्छा समय है। कभी कभी आपने बहुत ही समय को फालतू चीज में बर्बाद कर दिए हैं, तो ऐसे में अब आपको अपनी ज्ञान को सही कार्य पर फोकस रखती है। दैन्य के जीवन में मधुरता रहेंगे, लेकिन हां, ब्रह्म संबंधों में किसी प्रकार की कठोरता आ सकती है।
बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छी तरह से रहे, क्योंकि मतभेद उभर सकते हैं। और अगर किसी क्षेत्र में आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी इस हार से। आपको मान-सान को ठेस अगर पहुंचा है, तो कुछ दिन आप शांत रहें। उसके बाद तुम्हारा मान-सान फिर वापस लौटेगी और लाभ ही होगा। मन में शांति भी आएंगे। करियर में संघर्ष देखिएगा। लक्ष्य पाने की जीत बढ़ सकती है। दोस्तों, आज कुछ ऐसी भी योजना बन सकती है। मान लीजिए कोई आपके पिता या फिर पिता समान कोई व्यक्ति हैं। वह आपके आशीर्वाद देगा, जिनके आशीर्वाद से आपकी बहुत ऐसे सपने हैं जो सच हो सकते हैं। कई दिनों से, कई महीनों से आप सपने देख रहे थे। कहीं भी वाद विवाद की स्थिति बनने पर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। तुम्हारे मन में अलग ही प्रकार की खुशी चला सकती है, लेकिन पैरों में थकान महसूस हो सकती है। सांस लेने में थोड़ी परेशानी दिख सकती है। चिंता कम हो गया। हल्का योग शरीर को संतुलित रखेगा। आपके कार्य बहुत तेजी गति से बनेगा, लेकिन आपकी प्लानिंग पर कोई लोग पानी फेर सकता है। मेहनत के साथ साथ आध्यात्मिक कार्यों पर भरोसा रखना होगा। भगवान आपको सही मार्ग सही समय पर देंगे। आज संतुलन की भावना मजबूत रहेगी और किसी जरूरतमंद की मदद करने का आपको अवसर मिल सकता है, और मदद करके आपको काफी खुशी होगी। आपके कारण दो लोगों का घर बन सकता है। आप किसी के सपने को साकार करने में उसकी मदद करने हैं सकते हैं। यहां तक कि आप जानवरों की भी सेवा कर सकते हैं। ऐसी संभावना है। और आपके कर्म अब मजबूत होने वाले हैं। और जब कर्म अच्छे होते हैं, तो धन की प्राप्ति हर क्षेत्र से होती है। तुम्हारे मेहनत या निर्धारित करेंगे कि आखिर आपको कहां कहां से धन दौलत मिलने वाले हैं। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बस भरोसा के साथ कदम आगे बढ़ते रहना है। ऊपर वाले जब साथ हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा माता ने हाथ को थाम कर रखा है, तो डरने की जरूरत भी नहीं है।